हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.4 के 8वें नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 7 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 8वें नंबर से लेकर के इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बे की लंबाई 0.40 मीटर और चौड़ाई 0.25 मीटर है तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है और साबुन 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर साइज का है, तो डिब्बा में कितना साबुन रखा जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अगर दशमलव के बाद जब भी कोई संख्या हो तो हम एक एक अंक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम 40 पढ़े वो गलत पढ़े हैं। यहाँ पर 0.40 मीटर है, यहाँ पर 0.25 मीटर है। उसी प्रकार से यहाँ भी उसका ऊंचाई 0.25 मीटर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझे होंगे। अब जो जो इस प्रश्न में दिया गया है वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स खाली डिब्बा का बात किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली डिब्बा। और खाली डिब्बा का यहाँ पर क्या हमारा दिया गया, लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, तो लिखेंगे खाली डिब्बा की लंबाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे लिख लेंगे खाली डिब्बा की चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का बात हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऊंचाई भी लिख लेंगे, खाली डिब्बा की ऊंचाई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऊंचाई लिख लिए। अब लंबाई क्या दिया गया था, 0.40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 0.40, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0.40 मीटर। चौड़ाई 0.25 मीटर और ऊंचाई भी था हमारा 0.25 ही मीटर। तो लिख लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे वाले जो प्रश्न है ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो फ्रेंड्स हम क्या बताए थे कि इकाइयाँ हमारी सेम रहनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए, और नहीं तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसी को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, लिख देते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से फ्रेंड्स अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो तीनों हमारा मीटर में है तो तीनों के हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर तीनों में 100 से गुना कर देते हैं। देखिए जब यहाँ पर अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा देखिए गुना करेंगे 100 से तो दशमलव घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या सिर्फ 40 आ जाएगा क्या सेंटीमीटर में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर तीनों मिल चुका है तो आयतन का फार्मूला याद कीजिएगा, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर खाली डिब्बे का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे फ्रेंड्स कि खाली डिब्बे का आयतन, आयतन बराबर फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, अभी जस्ट बताए हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना निकाले हैं 40, चौड़ाई कितना निकाले हैं 25, और यहाँ पर ऊंचाई कितना निकाले हैं 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, एक शून्य था तो एक शून्य, गुना में 25। अब 25 से जब एक में गुना कीजिएगा तब 25 ही आएगा, और 3 शून्य है तो यहाँ पर 3 शून्य दे दीजिए। और फ्रेंड्स आयतन हमारे क्या आता है क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर 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 3 बार लिखते हैं तो सेंटीमीटर का क्यूब ही आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा खाली डिब्बा का तो आयतन निकल चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स साबुन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। तो नीचे हम लिखेंगे साबुन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे अब, नीचे लिखेंगे साबुन का लंबाई। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ लिख देंगे साबुन का चौड़ाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे उसका ऊंचाई, साबुन का ऊंचाई। और यहाँ पर चलिए प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पर क्या था हमारा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5, 4 और 2 इसी साइज का था। तो यहाँ पर लंबाई के सामने 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई के सामने 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई के सामने 2 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका आयतन। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं साबुन का आयतन। तो फ्रेंड्स साबुन का आयतन यानी कि आयतन बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। L क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 5, B हमारा क्या दिया गया है 4,
एच क्या दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए और गुना कर देंगे। 5 गुना 4 में 20 और 20 दूनी के 40। ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर फ्रेंड्स खाली डिब्बा का आयतन निकालनी है और नीचे हम यहाँ पर साबुन का आयतन निकालनी है। अब दोनों हमारे पास है, तब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि डिब्बा में कितना साबुन रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे कि डिब्बे में रखे गए साबुन की संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिब्बे में रखा गया साबुन की संख्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ पर देखिए खाली डिब्बा का आयतन कितना था, तो यहाँ पर है कितना 25 पर 3 शून्य यानी कि 25,000। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 25,000। अब यहाँ पर देखिएगा साबुन का आयतन कितना था, जो जगह घेर रहा था हमारा 40, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 40। अब जो कटता है फ्रेंड्स 0 से 0 या 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटिएगा तो 4 छक 24 आ जाएगा हमारा। या क्या बचेगा 1 का 0, 1 का 0 10 यानी कि 4 दूनी के 8। और फ्रेंड्स इसमें भी 2 बचेगा और 2 0 कितना हो जाएगा 20, 4 5 20। तो फ्रेंड्स उस प्रकार से हमारा इसमें कितना आ जाएगा साबुन की संख्या 625 साबुन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे में लिख दीजिएगा अतः एक खाली डिब्बे में 625 साबुन रखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, इसमें फ्रेंड्स यही पूछ रहा था कि नहीं कि डिब्बा में कितना साबुन रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स डिब्बा में 625 साबुन हमारा रखा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया। इसमें बोला गया है 30 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उस दीवार बनवाने में कितना ईंटा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें भी जो भी दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। दीवार का लंबाई कितना है हमारा 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे दीवार की लंबाई बराबर 30 मीटर। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में और नीचे जितना भी हमारा ईंट का यहाँ पर दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी हमारा सेंटीमीटर में ही है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या 30 मीटर लिखा गया है, तो इसको भी 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 3 यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका हम दीवार का चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दीवार की चौड़ाई। चौड़ाई देखिए प्रश्न में हमारा दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 मीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा चौड़ाई ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर तो ऊंचाई है। तो यहाँ पर 4 मीटर ना लिख करके 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ऊंचाई ध्यान रखिएगा 4 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीवार की ऊंचाई ये है हमारा 4 मीटर। तो फ्रेंड्स बताइए 4 मीटर है तो इसे भी तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर तीनों निकल गया तब इसका क्या आयतन निकालेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा दीवार का आयतन। फार्मूला फ्रेंड्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना था हमारा 3000, चौड़ाई कितना था 20 और ऊंचाई तो आपके सामने है 400। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8 और 8 तिया के 24 और 3 शून्य और 2 5 शून्य आए के 6 शून्य दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दे दीजिए फ्रेंड्स। ये हमारे किस में आएगा आयतन है तो क्यूब में, तो लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक दीवार का आयतन तो निकल चुका है। अब यहाँ देखिएगा यदि एक ईंट का लंबाई फ्रेंड्स, अब हम ईंट का लंबाई 25 और चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 7.5 नीचे लिख लेंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं ईंट का लंबाई, ईंट का चौड़ाई, उसी प्रकार से ईंट का ऊंचाई, ईंट का ऊंचाई। तो फ्रेंड्स प्रश्न में देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया गया, जो जो दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लंबाई है 25, चौड़ाई है 12.5 और ऊंचाई है 7.5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई के सामने हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया गया था। लंबाई हमारा 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई था दिया गया कितना 12.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई दिया गया था 7.5 सेंटीमीटर।
और फ्रेंड्स जब हमें तीनों मालूम है तब इसका आयतन निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ईंट का आयतन। और फ्रेंड्स फार्मूला आपको मालूम है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी LBH। लंबाई 25, यहाँ पर चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई कितना 7.5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा 2 अंक के बाद, तो नीचे यहाँ पर 2 शून्य पड़ जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। 25 तिया के 75, अब 25 चौके 100। और फ्रेंड्स देखिए 4 सब कोई नहीं कटेगा, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 4 से कटने का यहाँ पर नियम होता है कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। तो चलिए अब यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 तिया के 75 और 75 में जब 125 यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 9375 निकल कर आ जाएगा। नीचे 4 है तो 4 रहने दीजिए। आयतन निकाले हैं तो आयतन क्या में आता है? सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिख दिए सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए, हम दीवार का आयतन, यहाँ पर ईंट का आयतन दोनों निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर जब ईंट, यहाँ पर दीवार का आयतन में ईंट का आयतन से जब भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दीवार बनाने में हमें कितना ईंट लगा है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे हम लिखते हैं दीवार में लगी ईंटों की संख्या है, हमें वही निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ पर ईंटों की संख्या। और ऊपर फ्रेंड्स कितना था 24, और उसके बाद में 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य। ये इससे हम भाग दे देंगे ईंट का आयतन से। 9 3 7 5 9375 और बटा में 4। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम भाग देते हैं 24 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य। यहाँ पर फ्रेंड्स 9375 बटा 4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा हमारा और 9375 नीचे चलाएगा। इसको हम अगर पलट देंगे तो 4 के ऊपर यहाँ पर 9375 को नीचे लिख दीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर अभी मोबाइल से जब इसमें भाग दिए थे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम भाग देकर चेक किए हैं, 2560 बार में लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको 5 से काट कर यहाँ पर चेक कीजिएगा। आप अगर काटिएगा तो आपका भी आंसर इतना ही 2560 ही आने वाला है। अब 2560 में जब 4 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा फ्रेंड्स 10,240 ईंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कितना है, ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था कि दीवार में कितना ईंट लगा है, तो लिखेंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स लिख देते हैं एक स्टेप और, दीवार में लगी, यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा गया था कि दीवार बनवाने में कितना ईंट लगेगा, तो यहाँ पर ये नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि दीवार बनवाने में लगी 10,140 ईंटों। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे लिख दीजिएगा कि दीवार बनवाने में लगाई गई ईंटों की संख्या, या फिर दीवार बनवाने में 10,124 ईंटों की ज़रूरत होगी। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा भाषा यही है कि दीवार बनवाने में 10,124 ईंटें लगेगी। इसको हटा दीजिए, 10,124 है, यहाँ पर एक जीरो है फ्रेंड, तो 10,240 ईंटों लगेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा 9वें नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें देखिए सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना गया था, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं दिए। आप भी फ्रेंड्स इसको छोड़ दीजिएगा, ये तो बुक में दिया गया था प्रश्न, इसलिए हम इसको पूरा ही उतार लिए। देखिए इसमें पूछा गया था कि उस दीवार बनवाने में कितने ईंटें लगेगी, तो लिख दीजिएगा कि 10,240 ईंटें की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स 9वें नंबर भी हल हो जाता है। अब हम आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 10वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने हम लिख लिए। इसमें बोला गया है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घर में कितनी हवा भरेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले जो दिया गया है प्रश्न में उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। लिखेंगे कमरे की लंबाई कितना दिया गया है 15 मीटर, तो लिख लीजिएगा 15 मीटर। और फ्रेंड्स कमरा का चौड़ाई कितना दिया गया है, तो लिख लेंगे कमरे की चौड़ाई 10 मीटर। और फ्रेंड्स कमरे का ऊंचाई 8 मीटर है, तो यहाँ पर ऊंचाई लिख लीजिएगा 8 मीटर। देखिएगा जो दिया गया है वो हम लिख लिया। फ्रेंड्स जब यहाँ पर लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो यहाँ पर क्या आयतन नहीं निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कमरे का आयतन। और फ्रेंड्स कमरे का आयतन यानी कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है 15, चौड़ाई क्या है 10 और ऊंचाई क्या है 8, और गुना कर देंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से 120 और 1 शून्य ये। और यहाँ पर तीनों हमारे क्या मीटर में था, और जब आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या बोला गया था कि उस घर में कितना हवा भरेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः घर में 1200, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सभी हमारा मीटर क्यूब में ही था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 मीटर क्यूब हवा
भरेगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर घन मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब का मतलब ही होता है घन मीटर। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि अतः घर में 1200 घन मीटर हवा भरेगा। तो फ्रेंड्स देखिए 10वां नंबर तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आयतन निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से 10वें नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये था हमारा 10वें नंबर प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, इसके आगे कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज हमारा इस प्रकार से प्रश्नावली 13.4 पूरा हल हो जाता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ होगा जिसमें फ्रेंड्स आपको कोई परेशानी होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो रहा है कोई प्रश्न में जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।